प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आज हम एक ऐसे विषय पर विचार करने जा रहे हैं जो केवल सुनने का विषय नहीं है साथ संगत जी, बल्कि अगर इसे जीवन में उतार लिया जाए तो पूरा जीवन ही बदल सकता है। साथ संगत जी, विचार की पंक्तियाँ हैं साथ संगत जी। जिसकी भक्ति, जिसकी पूजा, उसका ज्ञान जरूरी है। कहे हरदेव पहले ईश्वर की पहचान जरूरी है। कहे हरदेव पहले ईश्वर की पहचान जरूरी है। साथ संगत जी, कितनी गहरी बात है। हम अपने जीवन में बहुत सी चीज़ों को पाने के लिए मेहनत करते हैं। किसी वस्तु को खरीदने से पहले उसके बारे में जानकारी लेते हैं। किसी व्यक्ति से दोस्ती करने से पहले उसके स्वभाव को समझने की कोशिश करते हैं। किसी जगह जाना हो तो पहले रास्ते की जानकारी ले लेते हैं। लेकिन साथ संगत जी, जिस परमात्मा को पाने के लिए यह पूरा जीवन समर्पित किया जा रहा है, क्या हमने कभी यह जानने की कोशिश की है वह परमात्मा वास्तव में कौन है? साथ संगत जी, हम पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मंदिर जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, सेवा भी करते हैं। लेकिन साथ संगत जी, इन सब के पीछे जिस परमात्मा की खोज है उसकी पहचान क्या है? यही इस विचार का सबसे सुंदर संदेश है। आओ साथ संगत जी, भक्ति से पहले पहचान क्या? साथ संगत जी, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपको बताया कि रास्ते में बहुत सुंदर स्थान है जहां जाने के लिए आपको एक रास्ता पकड़ना होगा। आप रास्ते पर चल पड़े साथ संगत जी, लेकिन आपको यह नहीं पता कि आपको जाना कहाँ है। तो साथ संगत जी, तेज चले, कितना भी समय लगाएं, कितना भी मेहनत करें, मंजिल तक पहुंचना मुश्किल होगा। ठीक इसी तरह साथ संगत जी, जीवन में यह हमें पता ही नहीं कि हमारा लक्ष्य क्या है, तो हमारी भक्ति भी केवल एक प्रक्रिया बन सकती है। हम माला फेरते रहे, पूजा करते रहे, नाम लेते रहे, लेकिन मन कहीं और भटकता रहे साथ संगत जी। इसलिए पहले यह समझना जरूरी है कि जिसे पाने की इच्छा है उसकी पहचान करें। जिसके नाम का जाप कर रहे हैं उसके अस्तित्व को समझें। क्या जब पहचान होती है तभी भक्ति में गहराई आती है। साथ संगत जी, आइए इसे एक कहानी के माध्यम से सुनते हैं। एक गांव में एक भक्त रहता था। उसका नाम था मोहन। मोहन बहुत धार्मिक स्वभाव का था। वह सुबह उठकर पूजा करता, मंदिर जाता, मंदिर में दीप जलाता और भगवान से प्रार्थना करता। उसकी एक ही इच्छा थी, हे भगवान मुझे अपने दर्शन दे दो, हे भगवान मुझे अपने दर्शन दे दो। कई वर्षों तक वह इसी भावना से पूजा करता रहा। एक दिन गांव में एक संत आए। मोहन उसके पास गया और बोला, महाराज जी, मैं वर्षों से भगवान की पूजा कर रहा हूँ, लेकिन मुझे भगवान के दर्शन क्यों नहीं होते? साथ संगत जी, संत ने उससे पूछा, तुम किसकी पूजा करते हो? मोहन ने कहा, भगवान की। संत ने पूछा, भगवान कौन है? मोहन कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, भगवान भगवान ही तो है। साथ संगत जी, संत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा तुम वर्षों से जिसकी पूजा कर रहे हो, अगर तुमसे कोई पूछ ले कि वह है कौन,
साथ संगत जी, तो तुम्हारे पास उसका स्पष्ट उत्तर नहीं है, फिर तुम्हारी भक्ति किस दिशा में जा रही है? मोहन सोच में पड़ गया। संत ने आगे से कहा, भक्ति बुरी नहीं है, पूजा बुरी नहीं है, प्रार्थना भी बुरी नहीं है, लेकिन भक्ति को सही दिशा देने के लिए ज्ञान और पहचान जरूरी है। सात्संगत जी, मोहन की आंखें नम हो गई। उस दिन सात्संगत पहली बार उसने महसूस किया कि वह इतने वर्षों से भगवान को पाने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन सात्संगत जी भावना को जानने और पहचानने की कोशिश नहीं की। सात्संगत जी, ज्ञान का अर्थ क्या है? सात्संगत जी, यहाँ ज्ञान का अर्थ केवल किताब पढ़ लेना नहीं है। ज्ञान का अर्थ है सच्चाई को जानना, परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को समझना और उस सत्य को अपने जीवन में उतारना। सात्संगत जी, क्योंकि केवल बोलने से ज्ञान नहीं आता। अगर हम कहते हैं परमात्मा सब में है, लेकिन सामने वाले इंसान से नफरत करते हैं, तो यह बात हमारे जीवन में कहाँ दिखाई दे रही है? सात्संगत जी, अगर हम कहते हैं परमात्मा हर समय हमारे साथ है, लेकिन छोटी सी परेशानी आते ही डर जाते हैं, तो हमारे विश्वास की परीक्षा वही हो जाती है। अगर हम कहते हैं सब परमात्मा की रचना है, लेकिन किसी को छोटा और किसी को बड़ा समझते हैं, तो फिर उस ज्ञान का प्रभाव हमारे व्यवहार में क्यों नहीं दिखाई देता? सात्संगत जी, इसलिए सच्चा ज्ञान वही है जो व्यवहार बदल दे। सात्संगत, पहचान होने के बाद क्या बदलता है? सात्संगत जी, जब इंसान को परमात्मा की पहचान हो जाती है, तो उसके अंदर धीरे धीरे बहुत से परिवर्तन आने लगते हैं। उसके अंदर अहंकार कम होने लगता है। वह दूसरों को दोष देने के बजाय अपनी कमियां को देखने लगता है। वह सुख में परमात्मा को याद करता है और दुख में भी उस पर विश्वास रखता है। वह यह समझने लगता है कि जो कुछ मिल रहा है वह भी उसी की कृपा है, और जो नहीं मिल रहा उसमें भी उसकी ही कोई रज़ा होगी। सात्संगत जी, फिर इंसान की भक्ति केवल पूजा के समय तक सीमित नहीं रहती, उसका पूरा जीवन ही भक्ति बन जाता है। उसका व्यवहार भक्ति बन जाता है, उसकी सेवा भक्ति बन जाती है, उसकी वाणी भक्ति बन जाती है, उसकी सोच भी भक्ति बन जाती है, और सबसे सुंदर बात, उसका हर कर्म परमात्मा को समर्पित होने लगता है। सात्संगत जी, एक सुंदर सा प्रसंग। सात्संगत, एक बार एक व्यक्ति बहुत परेशान था। उसके जीवन में लगातार समस्याएं आ रही थी। वह भगवान से शिकायत करता, सात्संगत, मैं इतनी पूजा करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में दुख क्यों है? एक दिन सात्संगत वह सत्संग में गया। वहाँ उसने एक बात सुनी, परमात्मा को केवल सुख में याद करना भक्ति नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में परमात्मा की रजा को स्वीकार करना भी भक्ति है। उस व्यक्ति ने उस दिन सात्संगत अपने आप से पूछा, मैं परमात्मा को चाहता हूँ या केवल परमात्मा से अपनी इच्छा पूरी करवाना चाहता हूँ? सात्संगत जी, यह सवाल उसके दिल को छू गया।
सासंग जी, उसे समझ आया कि उसकी भक्ति में प्रेम कम और अपेक्षा अधिक थी। वह कहता था, हे भगवान, मेरी परेशानी दूर करो, लेकिन उसने कभी यह नहीं कहा, हे परमात्मा, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं हर परिस्थिति में तेरा शुक्राना कर सकूं। यही से उसके जीवन में बदलाव शुरू हुई। समस्याएं तुरंत समाप्त नहीं हुई, लेकिन समस्याओं को देखने का उसका नज़रिया बदल गया। जब नज़रिया बदलता है तो वही जीवन नया दिखाई देने लगता है। सासंग जी, पहले ईश्वर की पहचान का संदेश। सत्संगत, आज आवश्यकता इस बात की है कि हम केवल धार्मिक ना बने, बल्कि आध्यात्मिक बने। केवल पूजा करने वाले ना बने, बल्कि परमात्मा को पहचानने वाले बने। सत्संग जी, केवल नाम लेने वाले ना बने, बल्कि उस नाम के अर्थ को जीवन में उतारने वाले बने। केवल सत्संग सुनने वाले ना बने, बल्कि सत्संग को अपने व्यवहार में उतारने वाले बने। सत्संगत, क्योंकि सत्संग कानों से सुनकर समाप्त नहीं होता। सत्संग तब पूरा होता है जब उसका असर हमारे आचरण में दिखाई देता है। सत्संग जी, अगर सत्संग के बाद हमारा क्रोध कम हो जाए, हमारी वाणी में मधुर आ जाए, हमारे अंदर सेवा की भावना जाग जाए, दूसरों के प्रति प्रेम बढ़ जाए और हर परिस्थिति में परमात्मा पर विश्वास बना रहे, तभी सत्संग जी समझेंगे कि ज्ञान हृदय तक पहुंचा है। आओ सत्संग जी, परमात्मा की पहचान और मानवता के बारे में समझते हैं। परमात्मा की पहचान का सबसे बड़ा परिमाण क्या है? मानवता। जब इंसान परमात्मा को पहचानता है तो वह समझता है कि जिस परमात्मा ने मुझे जीवन दिया है, उसी ने दूसरे को भी जीवन दिया है। फिर भेदभाव कहाँ रहेगा? फिर नफरत कहाँ रहेगी? फिर अहंकार किस बात का? जब सब उसी की रचना है तो किसी को देखकर मन में घृणा क्यों? जब सब ने उसी की ज्योति है तो किसी को छोटा क्यों समझना? यही परमात्मा की पहचान इंसान को इंसान से जोड़ती है। सत्संग जी, सच्ची भक्ति यह है कि हाथ सेवा में लगे, वाणी प्रेम में लगे, मन सिमरन में लगे और जीवन मानवता में लगे। सच्ची भक्ति यह है किसी के दुख को देखकर हमारा दिल पिघले। किसी ज़रूरतमंद की सहायता करते समय हम यह ना सोचें कि हमें बदले में क्या मिलेगा। किसी ने हमारे साथ बुरा किया हो, फिर भी हम उसके लिए बुरा ना सोचें। और सबसे महत्वपूर्ण, हर परिस्थिति में परमात्मा को याद रखें। यही ज्ञान धीरे धीरे जीवन को सुंदर बनाता है। सत्संग जी, आज स्वयं से एक प्रश्न करें। आज जब हम यह विचार सुन रहे हैं तो सत्संगत हमें दूसरों से नहीं, अपने आप से प्रश्न करना है। मैं जिसकी भक्ति करता हूँ, क्या मैंने उसे जाना है? मैं जिसका नाम लेता हूँ, क्या मुझे उसके अस्तित्व का एहसास है? मैं सत्संग में आता हूँ, क्या सत्संग मेरा व्यवहार में भी आता है? मैं परमात्मा को मानता हूँ, क्या मैं हर परिस्थिति में उस पर विश्वास भी करता हूँ? मैं कहता हूँ कि परमात्मा सब में है, क्या मैं हर इंसान का सम्मान करता हूँ? अगर इन सवालों के जवाब हमारे अंदर से हाँ में आने लगे तो समझिए हमारी भक्ति सही दिशा में आगे बढ़ रही है। सत्संग जी, दिल को छू लेने वाली अंतिम बातें। सत्संग जी, जीवन बहुत छोटा है। एक संसार की बहुत सी चीज़ों को पाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। धन कमाते हैं, घर बनाते हैं, नाम कमाते हैं,
रिश्ते बनाते हैं, लेकिन अंत में एक दिन सब कुछ यहीं छूट जाता है। साथ संगत जो हमारे साथ जाएगा वह है साथ संगत, हमारा कर्म, हमारी भावना, हमारा प्रेम और परमात्मा के प्रति हमारा संबंध। इसलिए जीवन रहते उस परमात्मा को पहचानना जरूरी है, क्योंकि जिसकी भक्ति करनी है उसका ज्ञान जरूरी है, जिसे पाना है उसकी पहचान जरूरी है, जिससे प्रेम करना है उसका एहसास जरूरी है। और शायद इसीलिए साथ संगत दिल कहता है जिसकी भक्ति, जिसकी पूजा, उसका ज्ञान जरूरी है। कहे हरदेव पहले ईश्वर की पहचान जरूरी है। साथ संगत जी, आइए हम केवल परमात्मा का नाम लेने वाले ना बने, बल्कि परमात्मा को अपने जीवन में महसूस करने वाले बने। हमारा जीवन ऐसा हो जाए कि हमारे शब्दों में प्रेम मिले, हमारे कर्म में सेवा मिले, हमारे व्यवहार में मानवता मिले और हमारे जीवन में परमात्मा की झलक दिखाई दे। साथ संगत जी, विचार के अंत में कहने के लिए, अगर इस विचार ने आपके दिल को छुआ हो तो साथ संगत जी इसे सीमित ना रखें, इसे अपने परिवार, दोस्तों और साथ संगत तक जरूर पहुंचाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में धन्य निरंकार जी ज़रूर लिखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा हम सभी को ऐसी भक्ति प्रदान करे जिसमें केवल शब्द ना हो, बल्कि ज्ञान हो, पहचान हो, प्रेम हो और समर्पण हो। साथ संगत जी, इन्हीं शब्दों से प्यार भरा धन्य निरंकार जी।